गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 6 पाठ का नाम है पढ़ने की कला। इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। इसको देखने से पहले हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम सभी लोग एक ही टीचर से एक ही क्लास में एक ही इंस्ट्रक्शन के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल। लेकिन हम लोगों का जब एग्ज़ाम होता है तो हम लोगों के रिजल्ट में कितने वेरिएशन होते हैं, यस और नो? होते हैं। वेरिएशन मतलब कोई किसी की फर्स्ट रैंक है, किसी का सेकंड है, किसी का 40 रैंक है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि टीचर ने तो एक जैसे नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, एक जैसी क्लास में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और एक जैसी चीज़ों से आप लोगों को पढ़ाया है। तो क्या कारण होता है कि आप लोगों के जो नंबर्स होते हैं, अचीवमेंट होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के होते हैं। ठीक है, इसी के बारे में एक चैप्टर है हमारा पढ़ने की कला। हमने 2 मिनट क्लास लेट ज्वाइन की है, इसके बावजूद लोग ज्वाइन करते रहते हैं। मैं वेट कर रही थी ताकि आप लोग ज्वाइन कर लें, तब मैं क्लास में। खैर, ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं चिल्ड्रन कि जो पढ़ने की कला होती है, अब वहां पर एक ही चीज में डिफरेंशिएशन हो सकता है। क्या हो सकता है? जो हमारी लर्निंग होगी या हमारा जो अटेंशन लेवल होगा, जो हमारी लिखने की कैपेसिटी होगी, वो डिफरेंट लेवल की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, जो समझदारी का लेवल होगा, वो हमारा डिफरेंट होगा। इसीलिए जो हमारा अचीवमेंट लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि टीचर ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया है। और यदि हम किस चीज को कितने डीपली पढ़ते हैं, कितनी गहनता से किसी बात का अध्ययन करते हैं, डिपेंड सारी बातें उस पर करती हैं। ठीक है, तो चलिए चिल्ड्रन, आज हम लोग सीखते हैं कि हम पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन बेटर तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम क्यों पढ़ते हैं? हम क्यों पढ़ते हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिसके अनेक जवाब हो सकते हैं। हम स्कूल की परीक्षाएं पास करने के लिए पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अच्छी श्रेणी मिल सके। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है। हमारा नाम स्कूल में लिखा दिया जाता है, हमारे माता पिता अभिभावक हमें पढ़ाते हैं और ना पढ़ने पर हमारी भर्त्सना करते हैं। हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि ना पढ़ने पर हम फेल हो जाते हैं, हमारी बदनामी होती है। हम पढ़ते हैं जिससे कि हमारा नाम हो, हमें अच्छी नौकरी मिल सके और हम जीवन में सफल और सुखी हो सकें। उपर्युक्त कारणों में से कोई एक कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अनेक कारण हमारे पढ़ने के हो सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि पढ़ते तो हम सभी हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि हम पढ़ते क्यों हैं? हम पढ़ते क्यों हैं? तो हम पढ़ते, कई बार होता है कि हम सेल्फ मोटिवेट होके पढ़ते हैं कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना अच्छी बात होती है, पढ़ेंगे तभी कुछ बन पाएंगे। ठीक है, सेल्फ मोटिवेट होते हैं। कई सोचते हैं कि यार क्या करें, मम्मी पापा पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन मेरा तो पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ना मेरी मजबूरी है। ठीक है, कई लोग तो इस तरीके से पढ़ते हैं। कई लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि यार अगर मैं क्लास में पढ़ूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, फिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारा मजाक बनाएंगे। ठीक है, ऐसा भी कारण होता है। तो आपके पढ़ने के जो कारण है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग लेवल के हो सकते हैं। आपने, और कई लोग होते हैं कि कई लोगों के पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं कि यू हैव टू डू, you have to become IAS officer, you have to become a DIOS officer and a lawyer, judge, whatever. ठीक है, कई बार फोर्स करते हैं सभी लोग। लेकिन कई बार हम नौकरी के लिए जैसे ही पढ़ते हैं, बस कई लोग कहते हैं कि बस
जो शादी हो जाए इतना पढ़ लेते हैं। गांव में जो है मीडियम होता है, सोचते हैं कि बस ग्रेजुएशन किसी तरीके से करा दो, लड़की की शादी आसानी से हो सके। कई लोग इसलिए पढ़ते हैं कि बस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जल्दी से नौकरी लग जाए, ठीक है। यानी पढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। वो कौन से कारण हो सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल वेरी करते हैं, ठीक है। ओके, अब पेज नंबर जो पैराग्राफ नेक्स्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि अगले पैराग्राफ में पढ़ने के लिए और क्या मोटिवेशन दिए जा रहे हैं। पढ़ने में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ना। पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि जो कुछ पढ़ा जाए वह समझ कर पढ़ा जाए। तोते की तरह बिना समझे पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए पेज को टर्न कर लेंगे सभी, पेज को। ओके, इसलिए पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि पढ़ने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है। तो चिल्ड्रन, इसमें यह कहा जा रहा है कि पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण जो बात होती है, सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है। अब पढ़ने के लिए क्या जरूरी होता है कि कई लोग होते हैं कि बस रीडिंग किए जा रहे हैं विदाउट उसको अंडरस्टैंड किए हुए। तो वो क्या हो जाएगा, पढ़ने में और रीडिंग करने में अंतर होता है। एक होता है कोई चीज लिखी है जस्ट एज ए न्यूज एंकर, न्यूज रीडर को आप लोग जानते हैं, उनके सामने न्यूज होती है, उनको उसे समझना नहीं होता, बस अपनी आवाज की स्किल से उसको फ्लुएंसी देनी होती है, मतलब आवाज को उतार चढ़ाव देना होता है, ठीक है, पॉज देने होते हैं। वो रीडिंग होती है, ना कि वो अंडरस्टैंडिंग होती है। उनको डेली समाचार पढ़ना होता है, उनको अंडरस्टैंडिंग करके क्या मतलब मिलेगा, उनको कोई मतलब नहीं मिलेगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट किसी चीज को रीडिंग करने के साथ साथ यानी रीडिंग यानी पढ़ने के दौरान हमें उस चीज को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। पेज को टर्न कर लेंगे। अब बात आती है अगले पेज पर कि जो पढ़ना होता है, यदि हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ना जरूरी है। अब पढ़ने की कौन सी विधि अपनाई जाए कि हमारी समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आए, ठीक है। हाथ में पेंसिल लेकर पढ़ो, इससे तुम्हारा ध्यान जो कार्य कर रहे हो उस पर केंद्रित रहेगा। यदि पुस्तक तुम्हारी है तो मुख्य बात को रेखांकित कर दो, पर याद रखो पुस्तकालय की या किसी अन्य की पुस्तक है तो उसको रेखांकित नहीं करना चाहिए, ठीक है। यस, कुछ कहना है आपको? अच्छा, बहुत देर से क्लास ज्वाइन किया आपने। पेज नंबर 46 को ओपन करेंगे आप। ओके चिल्ड्रन, चलिए माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, तो देखते हैं हम सभी की पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी होता है, पढ़ने के लिए बुक जरूरी होती है। बुक में भी हमें क्या करते चलना चाहिए। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए हमें जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको हमें अंडरलाइन करना चाहिए। आप लोग आजकल लोग हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइलाइटर या फिर जो पेंसिल होता है उसका इस्तेमाल आप किस कंडीशन में कर सकते हो, यदि वो बुक आपकी पर्सनल है, ठीक है। यदि बुक वो आपकी पर्सनल नहीं है, यदि लाइब्रेरी से आपने ली है या आपके फ्रेंड की है, पड़ोसी की है, किसी की भी अन्य की है, तो आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट या फिर अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि वो बुक आपकी है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। ओके, आगे देखते हैं कि पढ़ने के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो पैराग्राफ वाइज जो हमारी रीडिंग होती है वो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए कि वो हमको आसानी से याद रहे, हमारे दिमाग में, मतलब कि वो इंटरनली स्टोर होता रहे, जाता रहे। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, पढ़ते समय निरंतर स्वयं से प्रश्न पूछते चलो कि लेखक क्या कह रहा है, इस कथन के द्वारा यह क्या बताना चाहता है आदि। कभी कभी उन प्रश्नों की कल्पना भी करना लाभप्रद होता है जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर
पढ़ने से विषय की मुख्य बातों की ओर ध्यान केंद्रित रहता है। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब हम पढ़ते हैं तो जो चाहे वो पैराग्राफ पढ़ रहे हो और चाहे वो कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए। यदि हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा और इस पैराग्राफ को यदि हमने अंडरस्टैंड नहीं किया, समझा नहीं, यदि मैं हूँ, यदि कोई पैराग्राफ पढ़ रही हूँ तो उसको मैं अपने वर्ड्स में कैसे आपको जो है बता पाती हूँ, कैसे उसमें जो है सारे शब्दों का इस्तेमाल करके जितनी भी इजियर अंडरस्टैंडिंग करनी होती है आप लोगों की, उतनी तरीके से मैं आपको समझा पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको डीपली पढ़ती हूँ, फिर उसको अंडरस्टैंड करती हूँ, साथ ही में फिर उसको अपने वर्ड्स में मैं ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। यस और नो? यदि मैं ऐसा ना करूं, केवल रीडिंग करूं, तो क्या आप उस चीज को समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, बेटा हानिया माइक ऑफ कर लेंगे अपनी, आपकी आवाज जब ऑन कर रहे हैं इको कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्वयं से जब कोई पैराग्राफ रीडिंग कर रहे हो या कोई चैप्टर रीडिंग कर रहे हो तो हमें स्वयं से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि हम इस जो है पैराग्राफ में जो कवि है, राइटर है या जो भी है पर्टिकुलर, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है। यदि हम इन चीजों के बारे में जान लेते हैं तो हमारी जो लर्निंग होती है वो मजबूत होती जाती है। सपोज दैट हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, साइंस के बारे में, और यदि हमने खुद से क्वेश्चन ढेर सारे कर लिए कि लाइट का अच्छा आविष्कार कब हुआ होगा, यदि जो प्रेजेंट कंडीशन, पास्ट कंडीशन में कब लाइट का आविष्कार हुआ था, बल्ब का आविष्कार कब एडिसन ने किया था, फिर आज की प्रेजेंट कंडीशन में कितने ढेर सारे वेरिएशन आ गए कि बल्ब कितने प्रकार होते हैं, लाइट को भी कितने प्रकार, लेकिन पहला जो बल्ब इनोवेट किया गया था उसमें क्या खासियत रही होगी, फिर कितनी तरीके से लाइट को इनोवेट किया गया। अब यदि आप अमूर्त चिंतन करना चाहते हैं, यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना चाहते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। अब आप ये सोचते हैं कि अच्छा कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो बल्ब होता है हमारा, यदि हम उसे जो है लाइट को ऑफ करना भूल जाएं तो उसमें सेंसर सिस्टम लगा होना चाहिए, और सेंसर सिस्टम से जो हमारी घर की लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिक जल जाएं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएं। तो उसमें क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, यदि हम बाद में क्या होता है भूल जाते हैं तो क्या होगा, वो हमारी नुकसान नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी का। यानी ये क्या हो गया, ये तो राइटर ने नहीं कहा, ये तो हमारी लाइट के चैप्टर में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सोची, एक थिंक किया, अपने आप में एक डेवलप किया, थिंकिंग डेवलप किया ना ये चैप्टर में है ना राइटर ने कहा है, लेकिन हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है, एक लाइन इसमें लिखी हुई है, कभी कभी उन प्रश्नों की भी कल्पना करना लाभप्रद होता है जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सफल अध्ययन के लिए तेज गति से पढ़ सकना आवश्यक होता है। यानी हमें क्या करना चाहिए, तेज गति से चीजों को हमें, यानी स्पीडली किसी चीजों को पढ़ना चाहिए। तेज गति से मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खूब लाउडली पढ़ना चाहिए। तेज गति मतलब ना ही खूब ज्यादा, जैसे मैं आपको समझाऊं कि पढ़ते समय निरंतर स्वयं प्रश्न पूछने चलना चाहिए। इस कथन से यह साबित होता है कि यदि मैं आपको इस स्पीड में पढ़ाऊं तो क्या आपको समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यानी स्पीड का मतलब। और यदि मैं इस तरीके से आपको समझाऊं, पढ़, हानि आप माइक मत ऑन करें, पढ़ते समय हमें निरंतर स्वयं से प्रश्न पूछने चाहिए, तो आप लोग भी सो जाएंगे और साथ में हम भी सो जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ना ही हमें बहुत फास्ट चलना चाहिए, यानी रेस करनी चाहिए, और ना ही हमें बहुत ही स्लो करना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी क्या था, हम लोगों ने ये सीखा कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। हमारी बुक हो तो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए हमारे पास बुक होनी जरूरी है। बुक को हमें क्या करना चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करना चाहिए। अंडरलाइन तभी उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब वो बुक आपकी पर्सनल है, व्यक्तिगत है। यदि बुक वो पड़ोसी की है, फ्रेंड की है या किसी अन्य की है, तो आप उस बुक को आप अंडरलाइन
नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जिस जगह हम पढ़ रहे हैं उस जगह की जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का होना चाहिए। वो वहाँ पर जो हमारी बुक की दूरी है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा एक मानक तैयार किया गया है, वो कितना होना चाहिए। ठीक है, 16 इंच दूरी होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया है। ठीक है, यदि इसको देखा जाए तो आइए अभी इस पैराग्राफ में देखते हैं चिल्ड्रन।